नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव का बेहद ही खास प्रोग्राम। दोस्तों, हमारे एक दर्शक ने हमसे एक सवाल पूछा है कि क्या मैम थायराइड में दूध पी सकते हैं या नहीं। आरती जी, आपके इस सवाल का जवाब हम जरूर देंगे अपने एपिसोड के जरिए। बस आपको ये एपिसोड बहुत ध्यान से देखना है और बाकी दर्शकों के लिए भी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्या थायराइड में दूध पीते हैं या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसा कहा गया है और ऐसा माना भी जाता है कि थायराइड में दूध नहीं पीना चाहिए, और वो उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताती हूँ। दरअसल थायराइड में दूध इसलिए मना करते हैं, वैसे पीने को मना ही नहीं है, लेकिन मना किया जाता है इसीलिए क्योंकि देखिए, जो दूध या दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कैल्शियम होता है, और जो थायराइड की दवाई हम लेते हैं वो, और कैल्शियम जो होता है वो थायराइड की दवाई का जो प्रभाव होता है, जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, वो दबा देता है, यानी कि वो कंप्रेस कर देता है। वो इतना प्रभावशाली फिर दवाई नहीं रहती, ऐसा कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको दूध और दूध से रिलेटेड चीज, अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, आपको खानी चाहिए, कोई मनाही नहीं है। देखिए, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आपने थायराइड की दवाई ली है तो उसके 4 घंटे बाद आप दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। देखिए, जो दूध होता है उसमें कैल्शियम होता है, और जो कैल्शियम होता है वो उस दवाई के प्रभाव को कम कर देता है। तो आप 4 घंटे बाद लीजिए, वो दवाई अपना प्रभाव, जो भी उसको काम करना होगा, वो दवाई काम कर लेगी, और इससे क्या होगा कि आपने दूध भी पी लिया, आपके शरीर में कैल्शियम की भी पूर्ति हो गई, और वो दवाई ने भी अपना काम कर लिया। वैसे डॉक्टर्स मानते हैं कि जो दूध या दूध के बने प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आयोडीन भी होता है। जी हाँ, आयोडीन होता है, जो कि आपके TSH लेवल को भी सुधारता है, साथ ही थायराइड की जो ग्लैंड होती है उसकी फंक्शनिंग को भी वो सुधारता है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही दूध से बने प्रोडक्ट्स में कैल्शियम भी होता है, जो कि आपकी थायराइड की जो फंक्शनिंग होती है उसको भी सुधारने में मदद करता है, और आपके TSH लेवल को भी सुधारने में मदद करता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन टर्म्स और कंडीशन जो हमने आपको बताई कि जब आप थायराइड की दवाई लें तो उसके 4 घंटे बाद ही दूध या दूध से रिलेटेड चीज़ें, जो दूध से बनने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गई, छाछ हो गई, ये आप तब ले सकते हैं। लेकिन आपको तुरंत बाद नहीं लेनी। तुरंत बाद ये हो सकता है कि दवाई के असर को कम कर दे। आप 4 घंटे बाद ले लीजिए, तो ये आपको कैल्शियम की भी पूर्ति करेगी, और जो आपकी दवाई है उसकी भी फंक्शनिंग नहीं बिगड़ेगी। तो जो हमने आपको बताया है, इससे हम मान सकते हैं आरती जी, आपकी कंफ्यूजन ज़रूर दूर हुई होगी, और साथ में अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आपको आरती जी, अगर आपके नियर डियर किसी भी लेडी को ऐसी प्रॉब्लम है जो वो ये कंफ्यूजन रखती हैं कि दूध नहीं पीना है थायराइड के, तो उनको हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें, तो उनकी कंफ्यूजन ज़रूर दूर होगी। और अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको अच्छा लगता है, दूध पीना भी चाहिए, और आपको थायराइड है, तो आप बेझिझक दूध पीजिए, बशर्ते हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा ध्यान में रखिए। और अगर आपको ज़्यादा ही कंफ्यूजन है तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन एनबीटी लाइव में ऐसे एपिसोड्स और भी आने वाले हैं। हैप्पी पेरेंटिंग आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपकी प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।